वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे यूनिट 25 मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कि मानव अधिकारों को देखेंगे एक बार। पहले मानव अधिकार का तो वो बेसिक आपको पता है, उसके बाद विश्व व्यापार जो हो रहा है वर्ल्ड के स्तर पर, जो असमानताएं बनी हुई है ना, जो उसमें दिक्कत है, उसके बारे में हमें देखना है। ये देखो बेटा, आपकी सारी की सारी यूनिट्स जो है आपकी ये वाली सब हो चुकी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें जो दिक्कत आएगी ना, कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, व्यापार में जो मानव अधिकारों का उल्लंघन वगैरह हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे गलत कर रहे हैं। ठीक है, मानव अधिकारों का हनन जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर उसको रोकने के लिए क्या किया गया, उसको रोकने के लिए कौन कदम उठाएगा। यूएनओ की बात आएगी, क्योंकि यूएन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो यूएनओ क्या क्या कदम उठाएगा उसको रोकने के लिए। ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक बार आपको ये देख लीजिए। आपके 4 पेपर हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के, 1 2 3 4, चारों के चारों एमपीएस के जितने भी सब्जेक्ट मैंने करा दिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे बेटा। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देख लो कैसे बनते हैं। ऐसे टीएनसी से बनता है कि इसके कार्य क्या है, ये क्या है, इसका उल्लंघन इसने कैसे किया, उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, ये टीएनसी के बारे में बार बार 2 बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। ठीक है, इसमें को पढ़ेंगे एक बार। अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल, ये वाला पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिल के राइट जो है इन्होंने दिया है, इसमें क्या कहा गया है, ये वाला बिल पढ़ लेंगे। और बाकी जो टीएनसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, एक व्यापारिक कंपनी है, व्यापार करते हैं ना लोग, वो व्यापारिक कंपनियों का संगठन है, एक पूरा का पूरा ग्रुप मान लो। बहुत सारी कंपनीज का जो ग्रुप होता है ना, वो है कि अब ये जो व्यापार करवाता है, इसमें क्या क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ये किस किस प्रकार से लोगों के साथ गलत करते हैं। अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको पैसे नहीं दे रहे, लड़कियों से काम करवा रहे हैं, ज़्यादा काम करवा रहे हैं, उनको सुविधा नहीं दे रहे। ये सारे उनके मानव के अधिकार के उल्लंघन हो गए ना। मानव का अधिकार बनता है कि जितना वो काम कर रहा है उसके बदले में उससे उतना तो पैसा मिले। बट ये जो गलत चीज़ें करेंगे ये देखेंगे एक बार। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि यूएन ने इसको कैसे कैसे रोका, क्या क्या इसके ऊपर वो लगाई। आचार संहिता, आचार संहिता बेटा क्या होता है, रूल लिस्ट, कि तुम एक रूल बना रहे हो कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मानवाधिकार रक्षकों का संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा। अब ये मानव अधिकार के बारे में इंटरनेशनल लेवल पढ़ रहे हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखेंगे कि उसने, जो आपका यूएनओ है, इसने क्या कहा। इसने क्या है कि विश्व स्तर पर मान्य मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा, विकास के लिए कार्यरत व्यक्तियों, समूह एवं सामाजिक अंगों के अधिकार एवं दायित्व के संदर्भ में उद्घोषणा की। इसने इन सारी चीज़ों के बारे में उद्घोषणा की, बताया कि इन सब का हमें रूल्स जितने भी हैं उसको फॉलो करना है, इसका हम अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है, अब बिल देख लेंगे बेटा। सबसे पहले एक बार क्या है, 1966 का ये जो बिल है, जैसे क्या कहा जा रहा है, अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल जो है, इसके बारे में कि इसमें क्या है, सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविध के साथ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा के वैकल्पिक प्रथम और द्वितीय संलेखन अथवा 5वां मिलकर मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल का अंग है। मानव अधिकारों का तो अंतर्राष्ट्रीय बिल है ना, इसमें इन सारे अधिकारों की बात की गई है। क्या क्या, सामाजिक अधिकार, सामाजिक में क्या आ रहा है, सब बराबर। आर्थिक अधिकार, क्या विकास करने का अवसर मिले, रोजगारों में अवसर मिला दिया जाए। आर्थिक अधिकारों की, इंसान अगर कुछ काम करना चाह रहा है तो कर सके। पैसे से रिलेटेड जितने अधिकार आएंगे वो इसमें चले जाएंगे। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार के, उनको अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार हो। राजनीतिक अधिकार, वोटिंग का अधिकार हो गया जिसमें। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सारे के सारे इन्होंने अधिकार इसमें दे दिए गए हैं। ठीक है, ये बोला गया इस वाले बिल के अंदर। मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण पढ़ लेते हैं, फिर एक बार टीएनसी वाला जो टॉपिक है वो समझा देती हूँ। बस चैप्टर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अधिकारों के बारे में बताना, फिर टीएनसी वाला टॉपिक है जो कि इसमें क्या क्या इन्होंने गलत करे, अधिकारों को कैसे उल्लंघन हो वो बताना है, फिर उसको लड़ने के लिए उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिए गए वो बताना है। एक बार देख लेते हैं। वस्तुतः मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विकास कार्यों में से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहली बार मानव अधिकार को लाया गया। देखो, अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मानव अधिकार है ही, तो इसको इसलिए ये बोल रहे हैं कि व्यापार सूची में स्वीकार किया गया कि आप जो व्यापार हो रहा है उसमें भी तो मानव अधिकारों को रखो। सिर्फ मानव अधिकार नॉर्मल लाइफ में थोड़ी ना चाहिए। अगर कोई कहीं पे तुम काम करने जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अधिकारों का तो हनन है, उसको तुम कंसिडर क्यों नहीं कर रही। ये सारी बातें कही, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मूल
धार्मिक, जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीय आदि के ध्यान रखा जाए। मतलब सारे अधिकार ये इंक्लूड करेंगे इसमें कि अगर बंदा कहीं पे काम करने जा रहा है तो वहाँ पे तो उसके अधिकार देखे जाएंगे। सदस्य से रूप में दावा करता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूएन जो आपका है उसने मानव अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों पर लगभग 100 मानव अधिकार प्रलेख बताए। जैसे होते हैं ना नोटिस आ रहे हैं, ऐसे 100 से ज़्यादा इन्होंने बता दिए जिसमें घोषणा की है इन्होंने कि ये सारे संकल्प को स्वीकार किया जाए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्वीकार करो। इसमें मानव के जीवन के संपूर्ण स्तरों को शामिल किया गया, मतलब सब कुछ, लगभग ऑल संपूर्ण स्तर होते हैं ना मानव के, जैसे जाति, धर्म, राष्ट्रीय, लिंग, सामाजिक रूप पे वोटिंग का अधिकार हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सारे अधिकारों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। सब क्या बोले, संपूर्ण स्तर के मानव अधिकारों को जोड़ दिया गया। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रालेख को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार विश्वविद्यालय घोषणा करता है। ये सारी, अभी इतने डीप में मत जाओ, बेसिक सारी बातों पे इन्होंने वो किया है फोकस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूएनओ वालों ने। ठीक है, अब एक बार टीएनसी वाला टॉपिक समझो। टीएनसी वाले कौन है? व्यापारिक संगठन है। क्या है? व्यापारिक संगठन, जो क्या करता है? व्यापार करता है अलग अलग देशों में, है ना, व्यापार करवाता है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं, छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर एक संगठन बनता है। तो ये क्या है? एक व्यापारिक संगठन जिसका नाम क्या है? टीएनसी। अब इसने क्या गलत काम कर रहा है? ये कर रहा है मानव के अधिकारों का उल्लंघन। कैसे कर रहा है? पैसे कम दे रहा है ना, ज्यादा काम करवा रहा है, औरतों से काम करवा रहा है, भारी काम करवा रहा है ना, पैसे नहीं मिल रहे, गलत, मतलब हद से ज़्यादा इसमें ओवर टाइम करवाया जा रहा है, उसके बदले उसको काम नहीं दिया जा रहा। वनों की गलत कटाई कर रहा है, वनों को काट काट के पेड़ निकाल रहे हैं, जंगल खराब कर रहे हैं, जंगलों को कुछ नहीं समझ रहे, पूरा पूरा खराब कर रहे हैं। मछली का गलत वो कर रहे हैं उपयोग, के हद से ज़्यादा अगर तुम देखो, अगर हद से ज़्यादा भी तुम मछली निकालोगे तो फिर उनकी सी लाइफ जो थी वो पूरी खराब हो जाएगी ना, जो हमारी चेन बनी वो खराब हो जाएगी। हद से ज़्यादा थोड़ी ना तुम अपने फायदे के लिए बेहिसाब मछलियों को निकालते जाओगे। उनका भी एक रूल होता है कि जो छोटी मछली होती है ना नहीं निकाला जाता, उन्हें पूरा बड़ा होने दिया जाता है, क्योंकि जो बड़ी मछली होंगे फिर उनके बच्चे वगैरह होंगे, फिर वो पूरा सर्कल चलता है ऐसे। तो ये सब कुछ खराब कर रहे थे, जंगल खराब कर रहे हैं, जो इनके सारे वर्कर्स हैं उनके साथ खराब कर रहे हैं। तो अभी क्या है, यूएनओ वालों ने बोला कि इनके लिए रूल्स बनाओ, एक आचार संहिता निकाली जाए। अब उस आचार संहिता में इसके लिए रूल्स बताए गए कि तुम वर्कर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इनको तुम्हें अधिकार देने पड़ेंगे, जो इनके बेसिक अधिकार है कि अगर कोई बंदा इतने घंटे काम कर रहा है तो उसको इतने पैसे तो मिलने चाहिए, छुट्टी भी मिलनी चाहिए एक दिन की, और उसका रेस्ट भी होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, उसके पास आराम गृह होना चाहिए, थोड़ी देर उसका रेस्ट का और टाइम होना चाहिए। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है उसको छुट्टी दो, उसको पेड लीव मिले कि उसको पैसे मिल रहे हैं और उसको उसको उसकी छुट्टी के पैसे दिए जाए। ऐसा ना हो कि उसके पैसे तुम काट रहे हो, लीव दी उसको दिए जाए। बट ये अभी टीएनसी वाले काफ़ी पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा वो बड़ा ग्रुप था, बड़ा संगठन था, पावरफुल संगठन था, तो इसने तो काफ़ी सारी बातों का उल्लंघन किया, इसने नहीं माने। बट ये आचार संहिता काम आई, बाकी और जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने इसको माना है। और ये कि बस इसमें आचार संहिता के बारे में बताना है आपको, टीएनसी वाला टॉपिक बताना है। जैसे क्वेश्चन ये बन रहा है कि टीएनसी जो है महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन कैसे करा है। देखो, महिलाओं के अधिकार बहुत सारे होते हैं कि अगर यदि एक गर्भवती स्त्री है तो तुम्हें उसे खास सुविधा देनी पड़ेगी, पर ये क्या कर रहे थे, महिलाओं से तो ज़्यादा भारी काम करवा रहे थे कि जब वो वीक हो जाएंगी, जब वो बुढ़ापे में जाएंगी तो काम कर ही नहीं पाएंगी इतना, तो फिर वो खुद ही हट जाएंगी, उनको निकालने की जरूरत नहीं, उनको हटा दो, उनसे काम निकलवा लो पहले अपना हद से ज़्यादा। फिर जब उनकी एज ज़्यादा हो जाए तो उन्हें निकाल दो, उनको कुछ रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा काम दे रहे हो तुम उनको, है ना, और तुम उन्हें हटा रहे हो। कोई वो ही नहीं है कि तुमने मतलब कोई बंदा काम करे तुमसे ऐसे बीच में निकाल के सकते हो, उसका क्या होगा, उसे जब तक कोई दूसरी जगह काम न मिल जाए तब तुम उसे हटाओ मत, हटा भी तो कम से कम मिनिमम पैसे तो दो। पर ये बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ गलत करे थे, महिलाओं के अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा था, तो हद से ज़्यादा ही इनका वर्कलोड इन्होंने दे रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लो, वर्कर से कम इनको पैसा देंगे, हमारा प्रॉफिट होगा, इनका ये चल रहा था सिस्टम। और कर क्या रहे थे महिलाओं के साथ कि उन्हीं के काम में गलती निकाल रहे हैं, या तुमने गलत करा जुर्माना दो, फाइन दो, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलती है, हद से ज़्यादा भारी काम उन्हें दे रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा, फिर उनको निकाल दिया कि तुमने काम किया नहीं, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। टारगेट इतना बड़ा दे दिया जो इंसान कर ही नहीं सकता, टारगेट गलत गलत दे रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट। ठीक है, महिलाओं वाला टॉपिक आ गया। उसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, टीएनसी के कार्य द्वारा पर्यावरण पर अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है। पर्यावरण का ये कैसे गलत कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे हैं। देखो, पेड़ों से हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह बनती है, बहुत सारी चीज़ बनती है, पेपर बनता है, लकड़ी मिल रही है हमें पेड़ों से, कितनी सारी चीज़ें बनती है। तो ये अपना सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि हम इतने पेड़ काट रहे हैं तो क्या होगा पर्यावरण का। ये पेड़ बेहिसाब काटे जा रहे हैं, ठीक है, जो मछलियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं
मतलब ये कि हद से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए जो जलीय जीव होते हैं उनका नुकसान कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं और पर्यावरण को भी कुछ नहीं समझ रहे। क्योंकि देखो ये रूल होता है कि आप जब भी अपना आपकी फैक्ट्रीज वगैरह है उसको जो केमिकल्स होते हैं उसको पानी में गिरने से पहले उसे न्यूट्रल करना पड़ता है आपको, क्योंकि उसमें एसिड है तो उसमें आपको बेस मिला के थोड़ा उसको न्यूट्रल करके फिर तुम पानी में छोड़ दो। ऐसा नहीं होता तुम तो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, तुमने केमिकल्स पानी में छोड़ दिए, ये कुछ नहीं समझ रहे किसी को। पर्यावरण का इन्होंने रख के नाश किया है। ठीक है, फिर ये कि टीएनसी द्वारा बाल मजदूरी का शोषण कैसे किया। बाल मजदूर क्या होते हैं बेटा, बच्चे जो होते हैं ना 14 साल से कम वाले सारे बाल मजदूर कहलाएंगे। अभी ये बाल मजदूरों को रख रहे थे, औरतों को तो रख ही रहे थे, बाल मजदूरों को भी रख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको कम पैसे देना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो मर्जी काम करा लो, क्या ही बोलेंगे बच्चे, है ना। कुछ उनको क्या पता उनके अधिकार क्या होते हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं, केमिकल्स के बीच में उनको भेज रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं, बस पैसे उन्हें दे नहीं रहे। तो ये बाल मजदूरों वाला भी इन्होंने किया है। फिर ये क्या है, बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन किया। फिर ये बोल रहे क्या आप सोचते हैं कि टीएनसी के ऊपर आचार संहिता लागू की जानी चाहिए, तो आपको इसमें आंसर क्या लिखना, हाँ में, कि हाँ हम चाहते हैं कि इस पर आचार संहिता लागू हो, रूल लिस्ट हो। क्योंकि अलाउड थोड़ी है कि आप पूरा परिवार जो पूरा का पूरा आपका इन्वायरमेंट है वो खराब कर दो, बाल मजदूरी करवाओ आप, और औरतों के साथ वो कर रहे हैं आप अधिकारों का हनन। ये सारी चीज़ें आपको इस वाले क्वेश्चन में ही बतानी है आचार संहिता में। आचार संहिता का जो रूल लिस्ट के पूरे अधिकार, उसके रूल होने चाहिए कि सारे अधिकार इंसान के माने जाए, बेसिक उनको सुविधाएं दी जाए। अगर इंसान काम कर रहा है, हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है, तो 7वें दिन उसकी छुट्टी भी तो हो। एक दिन तो तुम उसे रेस्ट दोगे, और काम के घंटे निश्चित हो, तय घंटे हो कि कितनी देर तक वो बंदा काम करेगा। ऐसे थोड़ी तुम उनसे काम ही करवाए जा रहे हो। पूरे पूरे दिन काम कर रहा है, और अगर कर भी रहा है, अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, नाइट शिफ्ट लगा रहा है अगर वो बंदा, तो तुम उसको एक्स्ट्रा पैसे भी तो दोगे, उसका बोनस भी तो बनता है। पैसे दो पूरे प्रॉपर, ये सारी चीज़ें सुविधाएं हो, वॉशरूम्स हो। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसको खास सुविधाएं दी जाएँ फिर, ठीक है। विश्राम गृह भी हो इनके, और काम के बीच में खाने की एक साफ़ सुथरी जगह हो, खाना दिया जाए पूरा प्रॉपर। जो लड़कियां शादीशुदा हैं, महिलाएं हैं, उनके बच्चों को रखने की एक जगह होनी चाहिए कि इनके बच्चे रहेंगे कहाँ, पूरा इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए। मतलब बहुत सारे पॉइंट है, आप खुद से लिख सकते हो बेटा। बेसिक मैंने बता दी, आपको बना के लिखना है पेपर में। ये सारी चीज़ें लिखो कि महिलाओं के क्या अधिकार होने चाहिए, परिवर्तन पर्यावरण में जो जो इन्होंने गलत चीज़ें करी उसका क्या होना चाहिए, कि पेड़ काटना तो देखो अलाउड होना ही नहीं चाहिए। पेड़ इतने इंपॉर्टेंट ना, पेड़ तो काटो ही मत, तुम्हें कुछ भी करना ऑल्टरनेटिव ढूंढो भाई, पेड़ नहीं कटने चाहिए। पर्यावरण के ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। बाल मजदूरी पे होना चाहिए कि 14 साल से कम बच्चों से काम करवाना ही नहीं, अपराध होना चाहिए, ठीक है। पूरे रूल लिस्ट में सारी चीज़ें आपको ये बतानी है। चलिए चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा था मुझसे पूछ सकते हैं, चैप्टर इतना ही था।